क्वेश्चन है, रतन का व्यय और बचत 5:1 के अनुपात में है। यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए और बचत 15% बढ़ा दी जाए तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि एक व्यक्ति है और वह व्यक्ति अपना वेतन में से कुछ खर्चा करता है और कुछ बचत करता है, और खर्चे और बचत का अनुपात यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है। और ये कितना दिया हुआ है, 5:1 दिया हुआ है। व्यय यानी कि खर्चा, और बचत यानी कि वेतन में से जो रुपए उसने खर्च नहीं किए वो रुपए बच गए और उसको ही बचत कहते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि खर्चा और बचत का जो अनुपात है वो कितना है, 5:1 है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 5:1। अगर हम यहाँ पर खर्चे को 500 कर दे और बचत को हम 100 कर दे तो भी तो ये अनुपात यहाँ पर 5:1 ही रहेगा ना। लेकिन प्रश्न को आसान तरीके से करने के लिए, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए यहाँ पर हम प्रश्न में मान रहे हैं कि उस व्यक्ति का खर्चा कितना है, 500 रुपये, और बचत कितनी है, 100 रुपये। क्योंकि अगर हम खर्चा 500 रुपये मान लेते हैं और बचत हम यहाँ पर 100 रुपये मान लेते हैं तब भी अनुपात तो 5:1 ही रहेगा। लेकिन हमारा प्रश्न आसान तरीके से हल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं खर्च और यहाँ पर हम लिख लेते हैं बचत, और आपको ये समझ में आ गया है कि यहाँ पर हम खर्चा 500 क्यों मान रहे हैं और बचत यहाँ पर हम 100 क्यों मान रहे हैं। अब आपको ये भी पता है कि वह व्यक्ति खर्च 500 रुपये करता है, बचत 100 रुपये करता है, तो उस व्यक्ति का वेतन कितना होगा, उस व्यक्ति का वेतन होगा, 500 में 100 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 600 रुपये आ जाएगा। उस व्यक्ति का वेतन है 600 रुपये और 600 में से 500 रुपये वह खर्च कर देता है और 100 रुपये उसके बच जाते हैं। अब प्रश्न में आगे दिया हुआ है कि वेतन जो है ना वो 25% बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पर उसका वेतन कितना है, 600 रुपये है। अगर हम 600 में 25% बढ़ा दें तो कितना हो जाएगा वेतन। तो हमें यहाँ पर 600 का 25% निकालना होगा और ये देखना होगा कि ये किसके बराबर होगा। 2 जीरो से यहाँ पर ये 2 जीरो कट जाएगी और 6 का गुणा 25 से करेंगे तो कितना आएगा, 150 रुपये आएगा। अब आपको यहाँ पर ये समझना है कि उसका जो वेतन है ना वो 150 रुपये बढ़ गया है। अगर बढ़ ही गया है तो बढ़कर हो कितना गया है, 600 रुपये तो उसका वेतन पहले ही था, अब बढ़ गया है। तो 600 में अगर हम 150 रुपये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 750 रुपये आ जाएगा। अब आगे प्रश्न में ध्यान दीजिए कि बचत भी 15% बढ़ा दी गई है। तो यहाँ पर बचत जो है वो पहले कितनी है, 100 रुपये। अगर 15% बचत बढ़ाई जाएगी तो बचत कितनी हो जाएगी, 115 रुपये हो जाएगी। अब यहाँ पर आप खर्चा तो निकाल ही सकते हो ना, क्योंकि व्यक्ति का जो वेतन है ना वो कितना है, 750 रुपये। 750 रुपये में से वह व्यक्ति 115 रुपये बचा रहा है, तो खर्च कितना कर रहा होगा, 635 रुपये खर्च कर रहा होगा। ये हमने कैसे निकाला, 750 में से अगर 115 घटाया जाएगा तो 635 ही आएगा। अब हमें प्रश्न में ज्ञात ये करना है कि उसके व्यय में यानी कि उसके खर्चे में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। आंसर हमें प्रतिशत में निकालना है, लेकिन आप ये देखिए कि खर्चे में वृद्धि तो हो ही रही है। कितनी वृद्धि हो रही है, पहले खर्चा 500 रुपये था लेकिन अब खर्चा कितना हो गया है, 635 रुपये हो गया है। तो यहाँ पर जो वृद्धि हो रही है वो 135 रुपये की वृद्धि हो रही है। लेकिन आंसर प्रतिशत में निकालना है तो किस तरह से निकाला जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे पहले तो वृद्धि और बट्टे में लिखेंगे कि पहले कितना खर्चा था। तो यहाँ पर पहले खर्चा कितना था, 500 रुपये, तो यहाँ पर हम 500 लिख देंगे। प्रतिशत में आंसर निकालना है तो गुणा हम यहाँ पर 100 से करेंगे। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी। 5 के पहाड़े से यहाँ पर 135 कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 27 बार और आंसर आ जाएगा 27%। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 27%, तो यही सही आंसर होगा।